कृष्ण बलराम सुभद्रा महारानी की जय। एक दिन आधी रात को जगन्नाथ स्वामी आए और पुजारी जी को हिलाकर जगाया और कहते हैं रामदास उठो उठो। तो रामदास एकदम से उठकर बैठ गए और भौचक्के के रह गए। अब तक तो विग्रह रूप में जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, उनकी सेवा करते थे। आज उन्होंने देखा कि साक्षात खड़े हैं, चलते फिरते हिलते डुलते पलके झपका रहे हैं। तो पुजारी रामदास तो जो है ना ऐसे देखने लगा जगन्नाथ स्वामी को जैसे आँखों से पी जाएगा। तो ठाकुर कहते हैं कि रामदास चलो बगल के बगीचे से आम चुरा चुरा कर खाएंगे। तो रामदास एकदम भौचक्के रह गए और कहते हैं ठाकुर आपको चोरी करने की क्या ज़रूरत है। तो बोले रामदास मेरी माँ यशोदा के क्या माखन की कमी थी, लेकिन मैं चुरा चुरा कर माखन खाता था तब मुझे बड़ा आनंद आता था। आज आम चुरा कर खाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। तो जगन्नाथ स्वामी उनके पीछे, रामदास जी उनके पीछे हो लिए। जगन्नाथ स्वामी आगे आगे और रामदास पीछे पीछे आम के बगीचे में गए और जाकर कहा कि रामदास तुम पेड़ पर चढ़ जाओ और पके पके आम मैं यूँ पीताम्बर कर दूँगा और मेरे इसमें झोली में डालते रहना। तो रामदास तो उनकी बातों में आ गए और पेड़ पर चढ़ गए और आम देने लगे, तोड़ तोड़ कर बढ़िया बढ़िया पके पके आम छाट कर देने लगे। इधर जब पत्तों की खड़पड़ हुई तो चौकीदार की आँख खुल गई, जो कुछ नींद में था, और वो उठकर और टॉर्च से देखने लगा कि कौन है। तो लेकिन ठाकुर तो अंतर्धान हो गए और रामदास फंस गए। अब रामदास को देखकर चौकीदार एकदम हैरान रह गया। कहता वो रामदास पुजारी आप और इतना गंदा काम कर रहे हैं। तो रामदास बोले नहीं, मुझे तो ठाकुर लेकर आए थे। अब चौकीदार ने पता नहीं क्या सोचा मन में क्या नहीं, लेकिन कुछ देर बाद 2-1 घंटे बाद जब मंगल आरती के लिए मंदिर के पट खोले तो देखें कि वहाँ पर गुठलियाँ पड़ी हैं चुसी और आम के छिलके पड़े हैं। तो ये भगवान ने प्रमाण छोड़ दिया कि हाँ मैं रियल में गया था रामदास को लेकर। कोई रामदास को चोर मत समझ लेना, चोर तो मैं ही हूँ। बोलो कृष्ण बलराम सुभद्रा महारानी की जय।